अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले जब खाने पका करते थे तो उसमें इतना होता नहीं था, प्याज वगैरह जो है वो गल या घुल जाता था। लेकिन अभी जो है खाने में प्याज अलग से फिरते हों तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं खाने में भी और देखने में भी। और मैं हमेशा से आपको ये चीज़ शेयर करती हूँ कि जिस खाने में आपने जिंजर गार्लिक अनियन टमाटर यूज़ करने हैं तो उसको ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लें और फिर वो किसी भी हांडी में पकाएं तो बहुत ही अच्छा सालन पकेगा। यहाँ पर मैंने गोश्त पकने के लिए रख दिया है। आज पक रही है माश की भुनी हुई दाल। तो इसमें मैं जिंजर गार्लिक चॉप करके भी डाल देती हूँ। आज मैंने ग्राइंड करके डाला है जिंजर गार्लिक अनियन, आज मैंने इसमें ग्राइंड करके डाला है। और आपने देखा मैंने कितनी अच्छी तरह इस मसाले को भूना है। और फिर जो ब्लेंड किए हुए मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा सूखा धनिया इसमें डालना है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। मैं जो माश की दाल है वो पका रही हूँ और दूसरी तरफ जो गोश्त का सालन है ये देगी लैम या मटन पक रहा है। तो इसमें भी मैंने जिंजर गार्लिक अनियन टमाटर हर चीज़ जो है ब्लेंड करके डाली है ताकि बिल्कुल पेस्ट जैसी मसाले की कंसिस्टेंसी हो। यहाँ पर दाल का मसाला आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से भुना गया है। ये अच्छी तरह से भुना जाना चाहिए और इसकी स्मेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज मैंने इसमें ये चीज़ें जो है ब्लेंड करके डाली हैं। और माश की दाल जो है ये मैंने भिगो कर रखी हुई थी तो ये इसमें डाल दी है। अच्छा, सर्दियों में जो साबुत माह है या जिसको होल उड़द की दाल कहते हैं वो खाई जाती है, जबकि गर्मियों में ज़्यादातर माश की दाल खाई जाती है। आपको पता है जो माँ है साबुत माँ उसमें इतनी ज़्यादा प्रोटीन है, शायद इसी वजह से वो सर्दियों में खाए जाते हैं। तो माश की दाल जो है इसमें भी प्रोटीन है, तो इसको अपनी रूटीन में या देखिए रूटीन बोल रही हूँ मैं सीरियसली, इसको अपनी जो डाइट है उसमें ज़रूर शामिल किया करें, क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है। और दाल को मैंने जो है भुने हुए मसाले में डालकर पानी इतना डालना है कि दाल डूब जाए और दूसरी तरफ जो गोश्त है वो अच्छे से भून लेना है कुकिंग ऑयल डालकर। ये मैंने लैम लेग और चाँप जो है मिक्स करके पका रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी दुआ जो है उसको चाँपें अच्छी लगती हैं। गोश्त पका हो चाँपा है हाँ है फिर वो खा लेगी। तो फिर जब मैं इस तरह कोई सालन पकाऊँ ना तो लैम लेग पकाऊँ तो उसमें थोड़ा सा पैकेट में ना चाँप का भी डाल लेती हूँ, वो चाँपें ज़्यादा खुश होकर खाती है। और दाल जब गल जाए तो उसको ऑयल सेपरेट करने तक भूनने की बजाय कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लगा दें और आपकी ढाबा स्टाइल माश की दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। ये इतनी मज़े की बनती है कि बस पूछो ही मत। और गर्मियों की दोपहर हो और माश की दाल तो बस 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 और कुछ नहीं चाहिए। और इसके साथ में आपको बहुत ही मज़े की मैं चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। टमाटर ले लेना है, प्याज ले लेना है, हरी मिर्चें हरा धनिया, फ्रेश मिंट हो तो वो डाल दें। मेरे पास ये ड्राई मिंट था ये डाल दिया है। इसको चॉप करेंगे, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर इसको चॉप कर लेना है। हाँ, इसमें लेमन भी स्क्वीज़ किया है मैंने। और ये बहुत मज़े की चटनी बनती है और ये इतनी मज़े की है, इसमें सिर्फ नमक मैंने डाला था बाद में कि ये रोटी के साथ आप वैसे ही खा चाहिए कि जाने मैं एक रोटी इसके साथ वैसे ही खा गई थी कि ये इतनी ज़्यादा मज़े की चटनी है। और ये फ्रिज में 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होती है। बस ये है कि जूठा चम्मच इसमें आपने नहीं डालना है। और ये जो लैम का सालन है ना, ये देगी स्टाइल का लैम पका है। जैसे देग का सालन होता है ना, आलू गोश्त का सालन है, या वैसे हम सालन पका लेते हैं, लेकिन ये जो सालन है ये बिल्कुल देगी स्टाइल का लैम पकेगा। हाँ, इसमें मैंने साबुत मसाले भी डाले हैं। मैं मानती हूँ कि बग़ैर साबुत मसालों के ना गोश्त की आप इस तरह का गोश्त कोरमा पुलाव आप पका ही नहीं सकते हैं। इसमें छोटी बड़ी इलायची दालचीनी और लौंग ये 4 चीज़ें बस डालनी हैं और फिर देखें वाह वाह हो जानी है। खाना पकाकर सबको खाना खिलाया, जब सब खाना खा चुके होते हैं फिर बाद में मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि मैं ना अपनी भूख ख़राब नहीं करती हूँ। सुबह नाश्ता करने के बाद मिड मॉर्निंग चाय वगैरह मैं पी लेती हूँ, लेकिन अगर वो ना पी जाए यानी कि अराउंड अबाउट 11 बजे तक अगर मैं ना पीऊँ तो फिर मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो अपनी भूख को मैं थोड़ा होल्ड रखती हूँ। जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं तो हमें रोज़ा लग रहा होता है कि इफ्तारी के वक्त ही हम खाना खाते हैं, तो फिर अगर मिडल में मैं कुछ खा लूँ 12 या 1 बजे तक तो फिर भूख जो है ना वो मेरी ख़राब हो जाती है, फिर मैं खाने को एंजॉय नहीं करती हूँ। हाँ जी, कैसर ने ये बनाया
कुकी बटर चीज़ केक। और ये हम भी बनाते हैं, ज़ाहिर है आप भी बनाते होंगे। तो इसको इस तरह के लूफ केक टिन में बनाएं तो फिर देखें ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। अल्लाह अल्लाह करके मेरे गार्डन की सुनी जा रही है। मैंने कहा अभी मौसम ज़रा बदल ही ले, फिर ही मैं गार्डन की तरफ होती हूँ। तो ये जो पोट है इसमें ना मट्टी पड़ी हुई थी। मैंने कहा अभी इस मट्टी में तो मैं कोई नया प्लांट लाकर नहीं लगाऊंगी, तो ये सारी मट्टी जो है वो अब हम बाहर फेंक देंगे, फेंक ही दी है। और जो सारे ये पोट थे ये कैसर ने यहाँ पर लगा कर ना पाइप, तो इसको अच्छे से धो लिया क्योंकि वेदर थोड़ा अच्छा था। कैसर को छुट्टी हो तो कैसर की जान को भी चैन नहीं आता, या तो हमारा सारा दिन शॉपिंग की नज़र हो जाता है। तो आज हमने कोई शॉपिंग करनी नहीं थी, तो कैसर बार बार गार्डन की तरफ देखे। मैं ना बाहर जाना है, ना मैंने कोई प्लांट अभी लेकर आने हैं, और ना ही मैंने ये काम शुरू करना है। ये मैं करूँगी तसल्ली से करूँगी, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। कोई काम मैं इतने ज़्यादा जोशो खरोश से करने बैठ जाऊँ ना तो उसका बेड़ा गर्क ही हो जाता है। तो इसी वजह से अब कोई भी चीज़ मैंने सर पे सवार नहीं करती हूँ। मैं ना शाम तक जो है सारे घर के काम जो है वो मैं समेट देती हूँ। मगरिब तक मेरा जो ना घर के सारे काम मैं समेट देती हूँ। देखें सर्दियों में यही मगरिब की नमाज जो है 4-5 बजे होती है, तो तब तक घर जो है समेटा जाता है। अभी जो है वो 7-8 बज जाते हैं। वैसे नमाज तो 9 बजे के बाद ही होती है, लेकिन ये है कि मैं शाम को सारे घर के काम जो हैं समेट के, ज़ाहिर है सारे काम समेट के ही हम सोएंगे। लेकिन सुबह उठते ही एक नए दिन का आगाज़ होने के साथ नए कामों का बखेड़ा, नए कामों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कितने कपड़े मेरी जान निछाड़ दे कसम में। मैंने इतने कपड़े डिक्लटर किए हैं, मैंने इतने कपड़े कम कर दिए हैं अपने घर में से, इतने गैर ज़रूरी कपड़े मैंने समेट दिए हैं कि यहाँ से ना कपड़े ख़त्म हो जाएं। क्योंकि मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, इवन मेरा भी चंद एक कपड़े ही हम पहनते हैं, बाकी कपड़े हमारे ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो मैंने इतने कपड़े कम किए हैं, लेकिन फिर भी जब मैं कपड़े धोती हूँ तो लाइन ही लग जाती है कपड़े समेटने की, कपड़े धोने की, उनको सुखाने की। चार दिन की ना जैसे 4 दिन की चांदनी थी ना, वैसे ही 4 दिन धूप पड़ी है तो धुप होगी गैप। बादल आ गए, बारिश भी हो रही है और बड़ी ही ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, हर घर में ऐसा ही होता है कि हर कमरे में एक क्लोजेट बनी होती है, कपड़ों की अलमारी रखी होती है। मेरा जी चाहता है कि मेरा घर इतना बड़ा हो कि एक पूरा कमरा मैं ना हर कमरे के चारों तरफ जो है ना अलमारियां लगा दूं और घर के सारे अफराद के कपड़े वहाँ पर हो और किसी कमरे में कोई कपड़ा ना मैं रखूं। तो एक घर का कमरा जो है ना वो क्लोजेट होना चाहिए। मेरा जी चाहता है ऐसा घर हो। चलें देखें, कभी किस्मत में हुआ तो बन जाएगा। लेकिन वापस आ जाते हैं अपनी इस जन्नत में जहाँ पे हम रह रहे हैं। अभी फिर मैं खाना बनाने लगी हूँ और खाने में आज क्या पकेगा। आज मैं आलू की टिक्कियाँ बना रही हूँ। मैं बार बार ही कहती हूँ कि आलू की टिक्कियाँ बनानी हो, कोई भी आपको उबले हुए आलू चाहिए, उनको छील कर साफ़ पानी में बॉयल करें और बहुत ज़्यादा पानी डालकर उनको उबालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कौन सा फूलना है। और आज पकेंगे जी चिकन पुलाव बनेगा, साथ मैंने चिकन टिक्का मैरिनेट करके रखना है, वो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाना है। अच्छा, अभी कल ही की बात है, रोज़े गुजरे हैं, छोटी ईद गुजरी है और अभी बड़ी ईद जो है वो सर के ऊपर आ गई हुई है। मैं हर रोज़ कपड़े देखती हूँ कपड़े इतने ज़्यादा हैं, इतने अच्छे हैं, इतनी ज़्यादा फर्शी शलवार यहाँ पर आ चुकी हुई है। और मुझे ना, अच्छा मैं कहती हूँ अभी कोई नए डिज़ाइन आ जाएंगे। छोटी ईद पर भी ऐसा हुआ, मैंने ड्रेस मंगवा लिया लेकिन बाद में इतने प्यारे प्यारे ड्रेस आए तो मैंने कहा बड़ी ईद पर मैं थोड़ा वेट करके मंगवाऊँगी। तो मैं अभी देख ही रही हूँ कोई और नए डिज़ाइन आ जाए। मैंने यहाँ पर ऑनलाइन देखा था कि कोई ड्रेस दिखा रही थी पाकिस्तान से मंगवाने हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे ड्रेस लगे। मैंने जब जाकर वो ड्रेस देखे तो वो
अनसिला ड्रेस जो है वो 50 पाउंड का था और सिला सिलाया ड्रेस जो है वो 87 पाउंड का था और शिपिंग डालकर एक सूट 100 पाउंड का बन रहा था और फिर वो कॉटन का ड्रेस लॉन का ड्रेस 100 पाउंड का। मैं कह नहीं भी है तो बड़ी गलत गल है, लेकिन मैं यहीं से ख़रीदूँगी। बहुत ही यहाँ पर प्यारे कपड़े आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत से। और मेरी बेटी का प्रॉम भी है क्योंकि उसका ये आखिरी साल है हाई स्कूल में, तो उन्हें मेरी जान खादी हुई मुझे प्रॉम का ड्रेस ले दे, मुझे प्रॉम का ड्रेस ख़रीद दे। मैं क्या अच्छा तुम्हें मैं ज़रूर ख़रीद के दूँगी, ज़ाहिर है तुमने जाना है तो अच्छा ही ड्रेस तुम्हें दिलाया जाएगा। हम भी ऐसे ही होते थे, मीना बाज़ार होता था एवं शौक चढ़िया होंदा सी। छोटी ईद पर ईमान जो है वो हॉस्पिटल में थी तो उसने छोटी ईद मनाई नहीं। मैं कि तुम छोटी ईद वाला ड्रेस ही पहन के चली जाना, कहती थी वो तो मैं बड़ी ईद पे पहन लूँगी लेकिन मुझे मेरे प्रॉम के लिए ड्रेस चाहिए। पिछले साल हम ईद के तीसरे दिन इस्तांबुल गए थे, लेकिन इस दफ़ा हमने ना कोई वो बुक नहीं की है हॉलीडे, क्योंकि कुछ हालात ही ऐसे बने हुए हैं, कोई इरादा बनता है साथ ही कोई ख़बर आ जाती है फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं तो हम बैठ जाते हैं चुप करके। तो बस मैंने कहा जब किस्मत में होगा कहीं जाना तो हम चले जाएंगे। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा कि आपने अपना जो कुकिंग का चैनल है उसको क्यों ख़त्म कर दिया या उसको क्यों बंद कर दिया। तो मैंने उसको जो है एक तरह से रिमूव कर दिया हुआ है। अब वो पब्लिश नहीं है क्योंकि उस पर इतने व्यू नहीं आते हैं, तो फिर मैं ना उसको वो डीमोनेटाइज भी हो चुका हुआ था क्योंकि मैं उस पर काम ही नहीं करती हूँ। मैं तो इस पर भी इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। हालांकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, मैं इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग करती हूँ, इतनी ज़्यादा अभी तो खैर मैं कर रही हूँ, पहले नहीं करती थी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी होती है। आज ज़बरदस्ती बैठकर मैंने ये आज ही एडिटिंग की है, तो आज ही मैंने कहा ये मैंने ना वॉइस ओवर करके, तो मेरी कोशिश है आज ही ये व्लॉग में अपलोड कर दूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें अपने आप को पुश करके करनी पड़ती हैं। असल में मेरा जो कंटेंट है ना, देखें मैं अभी खाना बना रही हूँ, कोई भी खातून जो है ना इस तरह सर पे स्कार्फ लेके ना खाना नहीं बना सकती, ना बनाती भी नहीं होगी। जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ मैं तो घर पे दुपट्टा भी नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड है या मेरा बेटा ही घर पर है, तो दुपट्टा लेने की तो ज़रूरत नहीं है ना। तो फिर क्योंकि मेरा चैनल ऐसा है, मेरा कंटेंट तो सब जैसा ही है, लेकिन क्योंकि मैं सर पे स्कार्फ लेती हूँ तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा ना स्कार्फ लेकर व्लॉगिंग करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा स्कार्फ लेने से मेरा सर दुखना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक इशू बन रहा है मेरे साथ, पहले नहीं था लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा सर लपेट लूँ ना तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। अभी जिस तरह मैंने दुपट्टा लिया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल बहुत कम होंगी ख़वातीन जो इस तरह से मुँह से लपेट के थे खाने पकान आम तौर पर घरों में। तो ये भी एक वजह है। तो देखिए मैंने चिकन पुलाव बनाया है, बहुत ही मज़े का पुलाव बनाए, तो उसमें थोड़ा सा ना ज़्यादा रंग डाल दें तो बिल्कुल देगी पुलाव बन जाएगा। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है मिर्ची पुलाव के नाम से, बहुत ज़्यादा मज़े का पुलाव बनता है। और पुलाव बनाने के बाद मैं चली गई थी अपनी बेटी को, फजर है उसको बात कराना होता है तो उसको हेल्प चाहिए, तो फिर मैं उसको हेल्प करने चली गई। और आकर भी मैंने ये आलू की टिक्कियाँ बनाई, कैसर ने चना चाट भी, और ये वही चना चाट है जो रमज़ान में हम काफ़ी दफ़ा बनाते रहे हैं और आपके साथ मैंने शेयर भी की हुई है। तो बस इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपना और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।